नर्मदे है। आत्मज्ञानी के लिए उसके सामने चाहे राजा आ जाए चाहे रंक आ जाए एक समान है, क्योंकि उसे पता है। एक समान कैसे है, एक समान क्या है, क्योंकि उसे पता है ये रंक है वो भी नहीं रहेगा, राजा है वो भी नहीं रहेगा। तो एक समान क्या है, आत्म तत्व है। क्या है, इसमें भी आत्म तत्व वही है, इसमें भी आत्म तत्व, इसीलिए वो एक समान है, क्योंकि एक ही ब्रह्म से है। ये राजा भी आने वाले समय में नहीं रहेगा और ये रंक भी आने वाले समय में नहीं रहेगा। और अगर आपको लग रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति है अपने आप को कह रहा है कि नहीं मैं उस स्थिति में हूँ और राजा को अलग सम्मान दे रहा है वीआईपी और रंग को अलग, तो समझ लो कि वो हो असंभव। जैसे माँ के लिए बच्चे एक समान, समाज के लिए वो अलग अलग हो सकते हैं। क्या, समाज के लिए अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन माँ के लिए वो एक ही। अपने कर्म से वो समाज के लिए हो सकता है, कोई ऑफिसर हो कोई चपरासी हो, तो समाज के लिए वो अलग अलग हो, लेकिन उस माँ के लिए एक ही है। वैसे ही आत्मज्ञानी के लिए राजा भी एक जैसा और रंक भी एक जैसा, अलग अलग नहीं, क्योंकि इसमें भी आत्म तत्व है उसमें भी आत्म तत्व है। और इसे पता है राजा का भी नाश हो जाएगा और रंक का भी नाश हो जाएगा, ना ये रंक है ना राजा है, कर्म की वजह से इसे मिला है। तो आत्मज्ञानी के लिए सब एक समान है, उसमें भेद ही नहीं, उस पर प्रभाव नहीं काम करता, क्योंकि उसी को तो छोड़ दिया। जब उसने खुद छोड़ दिया तो प्रभाव कैसे काम करेगा। आत्मज्ञान तभी होगा जब वो छोड़ देगा, और जो उसने छोड़ दिया उसका प्रभाव उस पर काम ही नहीं कर सकता। प्रभाव तो तब काम करता है जब आपको कुछ चाहिए, कुछ चाहिए में प्रभाव काम करता है। जब आपको कुछ नहीं चाहिए प्रभाव काम करेगा ही नहीं, सामने वाला चाहे कुछ भी नहीं। तो आत्मज्ञानी के पास सब एक जैसे हैं, वो राजा आए चाहे रंक आए वो एक जैसा सम्मान करेगा, एक ही जगह बैठा देगा। ऐसा नहीं कि वो राजा के यहाँ वो कुछ कुर्सी दिलाएगा और रंक को नीचे बैठाएगा, ऐसा नहीं। राजा रंक एक समान, उसके यहाँ जो भी जाएगा एक जैसा। ये आत्मज्ञानी की पहचान है, और उसका काम है बस ज्ञान देना। रंक को भी वही ज्ञान देगा, राजा को भी वही देगा। जिसको जितना लेना है ले लो, वो आपके ऊपर है, उसमें भेदभाव नहीं रहता, कोई भेद नहीं। क्योंकि भेद से वो मुक्त हुआ है, द्वैत से तो मुक्त हुआ, द्वैत में आया तो अब कहाँ भेद। तो द्वैत का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। हम लोग प्रभाव में ही तो भाग रहे हैं, हम लोग भटक क्यों रहे हैं, प्रभाव में। हम पे प्रभाव काम कर रहा है, आवरण का प्रभाव। आत्मज्ञानी का कोई प्रभाव नहीं है, वो तो स्वयं में है, वो तो प्राकृतिक हो गया, उसका कोई प्रभाव ही नहीं है। तो प्रभाव से अपने आप को मुक्त करा लो। ज़्यादा हम प्रभाव में भाग रहे हैं, तो मूल को पकड़ो और उस पर काम करो। हम आवरण के प्रभाव में पूरी तरह ग्रसित हो गए हैं। हम मूल पे बात न करके आवरण के प्रभाव में बात करते हैं। हम जिस लिए गए थे वो नहीं करते, हम वो करते हैं जिसका मतलब ही नहीं है। जैसे ये अभी सलाह दे रहे थे, उस सलाह का कोई मतलब नहीं है। वो चाहे जैसा है, इनको क्या करना है, लेकिन नहीं करना उसमें भी अपने हिसाब से चाहिए। वही तो, आपको उससे क्या मतलब है, ना आपको उपयोग करना है ना आपको कोई मतलब है। आप जो करने आए वो करो ना, आपको पूछा भी नहीं जा रहा, आपको कुछ बोला, लेकिन नहीं, हमें वही है, हम जीवन भर बेमतलब का काम करते हैं। हमें लगता है मुझे कुछ मालूम, क्या हम कुछ जानते हैं तुमसे ज़्यादा। अब जैसे मान लीजिए मैं उस टेप के बारे में बता रहा हूँ, तो इनको लगा ये सही नहीं बता रहा है, मैं बताऊंगा वो सही है। ध्यान से समझिएगा इस बात को, जो कि इनका भाव ऐसा नहीं है। हाँ। लेकिन कर यही रहे हैं कि आपसे ज़्यादा मैं इसके बारे में जानता हूँ, तभी तो बता रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा समझना, भाव ऐसा नहीं है लेकिन कर वैसा रहे हैं। भाव ऐसा नहीं कि मैं इनसे ज़्यादा जानता हूँ, लेकिन उस समय
अज्ञानता धारण किए हैं, इसलिए इनको लगा कि मैं टेप के बारे में इनसे ज़्यादा जानता हूँ, इसलिए ये बोले कि ऐसा नहीं ऐसा बोलो लाने को। हाँ, आप समझ रहे हैं? जी। मतलब उस जानकारी में इनको लगा कि इनको कम है, इनका भाव ऐसा नहीं है, हाँ, लेकिन बात यही है कि उस जानकारी में इनको लगा कि मेरे पास उसका ज्ञान कम है, इसलिए इन्होंने ज्ञान दिया। आप समझ रहे हैं? मुझे भी नहीं है, उसे भी नहीं है, इनको ज़्यादा है। यही गलती हम करते हैं, ऐसा नहीं है। इसी में तो हम फंसे हैं, इसी में फंसे हैं, बेमतलब का काम कर रहे हैं जिसका हमारे जीवन में कोई सार ही नहीं है। ज्ञान लेने जाते हैं, देने लगते हैं। जिस ज्ञान से, जिसको हम जानकारी को ज्ञान समझ रहे हैं, जो जानकारी लेके हम स्वयं ग्रसित हैं, अशांत हैं, और जहाँ पे गए थे उससे मुक्ति पाने, और वहीं वो ज्ञान थोपने लगते हैं, उसको अपना अनुभव समझ के बताने लगते हैं। इसी में हम फंस जाते हैं। गए थे कुछ के लिए, करने कुछ लगते हैं। आप जिस लिए गए हो, आप जिस काम के लिए गए हो, मूल वही करो, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। और जहाँ भी आप व्यवहारिकता में फंस गए। इसलिए यहाँ पे आने वालों से मैं एक ही बात कहा हूँ, बाहर का कोई कुछ दे, खाना मत, लेना मत। यहाँ आपको सारी व्यवस्था मिलेगी। आपको व्यवहारिक बातें नहीं करनी है, बाहर से आने जाने वालों से आपको बातचीत नहीं करनी है। आप जिसके लिए आए हो वो करो। अगर आपको कोई सुविधा चाहिए तो आप मुझसे बोलो, मैं आपके लिए करूँगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस एक ही काम करो, जिस लिए आए हो वही करो। सही बात है। क्योंकि और कुछ करोगे उसका मतलब नहीं है। और कुछ जीवन में कर ही रहे थे, सामान लाना देना ये सब करके ही आ रहे हो, व्यवहारिकता से निकल के ही यहाँ आए हो। तो यहाँ सामान की जानकारी क्यों दे रहे हो? सामान की जानकारी देने यहाँ आए हो, वो सब तो मैं कर लूँगा। आप जिस लिए आए वो करो। समझ रहे हैं? जिस लिए आए हो वो करो, समझ रहे हो? आपको इतने दिन से समझा रहे हैं, धन्यवाद। और पूरी स्वतंत्रता है, उस स्वतंत्रता का लाभ लो। जी, समझ गए? उस स्वतंत्रता का लाभ लो, अपना आत्मिक कल्याण के लिए पूरी तरह काम करो। जरूर। ठीक है, मात नर।